वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। आईफा में रणबीर, शाहिद, प्रियंका और पूरे बॉलीवुड के मौजूदगी के बावजूद फैंस को है किसका बेसब्री से इंतजार। जूम ने सिंगापुर में फैंस को मिलवाया उनके फेवरेट स्टार्स से। शाहिद फरहान के आईफा होस्टिंग के एक्सक्लूसिव डिटेल्स देगा जूम। और दिखाएंगे माधुरी दीक्षित का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े स्टार्स आईफा अटेंड करने पहुंच चुके हैं सिंगापुर। पर सिंगापुर में ऑडियंसेस कर रही है किसी और स्टार को बुलाने की डिमांड। कौन है बॉलीवुड का वो बिग सेलेब जिसके इंतजार में है पूरा सिंगापुर? बताएंगे आज की हमारी टॉप स्टोरी में। ये है सिंगापुर में बॉलीवुड फैंस की डिमांड। फैंस को मिलना है सिर्फ और सिर्फ खान से। प्रियंका चोपड़ा, शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, दिया मिर्जा, अभय देओल, चित्रांगदा सिंह और बॉलीवुड दीवा रेखा की मौजूदगी के बावजूद फैंस नहीं आईफा से खुश। बॉलीवुड फैंस को लग रहा है डर कि इस बार आईफा रह जाएगा काफी ठंडा, क्योंकि आईफा में मौजूद नहीं शाहरुख, सलमान और यहां तक कि बच्चन खानदान का भी कोई भी शख्स। और यही वजह है कि फैंस चीख चीख कर रहे हैं डिमांड, शाहरुख को बुलाओ, सलमान को बुलाओ। और शायद अब ये आम जनता की आवाज आईफा ऑर्गेनाइजर्स तक पहुंच गई है। जी हां, सोर्सेस का कहना है कि आईफा पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि सलमान को भी किसी तरह सिंगापुर बुला लें। सलमान अभी 2 दिन पहले ही थाईलैंड से एक था टाइगर की शूटिंग कंप्लीट करके लौटे हैं और वो अभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से अपने फिल्म्स के सिलसिले में मुलाकात कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके बाद ही वो आईफा को अटेंड करने सिंगापुर जा पाएं। वैसे आईफा बॉलीवुड का सबसे बड़ा कार्निवल माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंट्रोवर्सीज की वजह से जिस तरह से बड़े स्टार्स इस इवेंट से नदारद होते जा रहे हैं, ये आईफा के पॉपुलैरिटी को बुरी तरह से अफेक्ट जरूर कर रहा है। सबसे पहले आईफा को एस्टैब्लिश करने वाले बच्चन फैमिली ने इस इवेंट से अपना नाता तोड़ा और इस वक्त अमिताभ बच्चन ने खुलकर एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर आईफा ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था। नॉट कमिंग टू टोरंटो आईफा सेज माय सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड। वेल, अमित जी का गुस्सा ऑर्गेनाइजर्स के लिए बिल्कुल सही भी था, क्योंकि बच्चन फैमिली ने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहली बार इस इवेंट पर अभिषेक, ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन ने एक साथ डांस भी किया था और ऐसी जबरदस्त लॉयल्टी के बावजूद आईफा ने बच्चन की कदर नहीं की थी। वैसे बच्चन ही नहीं, शाहरुख खान ने भी आईफा ऑर्गेनाइजर्स के लिए अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद टोरंटो में आईफा अटेंड की थी, लेकिन इसके बाद भी 13th आईफा अवार्ड सेरेमनी से शाहरुख खान है गायब। अब इतने बड़े बड़े स्टार्स का एक के बाद एक इस इवेंट से पल्ला झाड़ना, ये तो साफ कर देता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर है। फिर भी शायद इस बार आईफा ऑर्गेनाइजर सलमान खान को इस इवेंट पर बुलाकर इस स्टारलेस पार्टी में थोड़ी सी जान डाल दें। जो भी हो, आईफा ऑर्गेनाइजर्स को एक बात याद रखनी चाहिए कि इस इवेंट की शान बॉलीवुड स्टार्स ही हैं, और अगर वही इस सेलिब्रेशन का हिस्सा ना बने तो इस इवेंट के सक्सेस पर सवाल उठते रहेंगे और इसी तरह ऑडियंसेस शाहरुख, सलमान के लिए शाउट करते रहेंगे। आईफा Awards seems to get more exciting and more fun as each day passes. रोज सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, कल भी आएंगे, लेकिन फैंस इंतजार कर रहे हैं SRK और सलमान खान का। अभी तक तो शाहरुख और सलमान यहाँ
नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अपने फैंस को प्लीज करने के लिए क्या SRK और सलमान आएंगे आइफा? Let's wait and watch with cameraman Harishankar Pandey, Rudrani Chatra, Zoom, Singapore. Zoom पहुंच चुका है सिंगापुर और वहां से एक्सक्लूसिवली आपके लिए ला रहा है आईफा अवार्ड्स के सारे अपडेट्स। आईफा 2012 के डे 2 तक आते आते इस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स नाइट में हो गई है रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की एंट्री। वहीं रेखा जी और कुछ दूसरे स्टार्स भी पहुंच गए हैं सिंगापुर। सबसे पहले बात प्रियंका चोपड़ा की। फ्राइडे मॉर्निंग सिंगापुर में लैंड हुई पीसी की फ्लाइट और उतरते ही एयरपोर्ट पर प्रियंका घिर गई मीडिया से। सब पीसी से जानना चाहते थे कि तेरी मेरी कहानी को प्रमोट करने और आईफा में परफॉर्मेंस देने के अलावा प्रियंका आईफा में अपने फैंस को क्या सरप्राइज देने वाली हैं। पर फाइनली प्रियंका ने शेयर कर लिया वो सरप्राइज। जी हाँ, मैं रेखा जी को ट्रिब्यूट दे रही हूँ। मेरा ट्रिब्यूट है रेखा जी को, तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा इसको प्रियंका फाइव कर दिया। वेल, प्रियंका ने रेखा जी को ट्रिब्यूट देने की बात तो मीडिया से शेयर की ही, साथ ही उन्होंने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। Priyanka, what's up? Welcome to Singapore and old memories. You shot a lot here. Yes, I shot a lot of Krish over here, and it's been super exciting. And now I'm coming back to Singapore. I've come once or twice in the middle, but it's fun to be back. You're excited all about performances and to woo the audience again with your dance moves. I'm excited about promoting Teri Meri Kahani at IFA, and I'm very, very excited about my act and a lot of things that are going to happen. वेल, अब जब प्रियंका यहाँ आई हैं तो तेरी मेरी कहानी को प्रमोट तो जरूर करेंगी। फिर शाहिद के साथ उनकी कोई न कोई कहानी जरूर बनेगी और हो सकता है वो पिछली बार की तरह PR मशीनरी की क्रिएटेड कहानी हो। पिछली बार जब आईफा की पीसी से पहले प्रियंका शाहिद के इस रेड कार में हाफ एन आवर के हाइड आउट की खबर आई थी, तब जूम ने ही आपको बताया था कि ये कहानी किस तरह प्लान करके मीडिया में पहुंचाई गई है। इसलिए जब जूम ने सिंगापुर पहुंची प्रियंका से पूछा कि क्या वो इस बार जैगवार या फिर फरारी में शाहिद के साथ करेंगी सवारी, तो प्रियंका ने बात टालने में ही अपनी भलाई समझी। Are you going to have another ride here with Shahid? Sorry? Another Ferrari ride here with Shahid? No, we're going to be promoting our film Teri Meri Kahani. प्रियंका, we wonder, शाहिद के बिना आपकी तेरी मेरी कहानी का प्रमोशन कैसे होगा भला? फिर शाहिद की बात टालने से क्या फायदा? वेल, बात करें बाकी स्टार्स की तो रणबीर कपूर और रेखा भी आज से आईफा ज्वाइन करने पहुंच गए हैं यहाँ। रेखा तो हमसे बात किए बिना ही निकल गयी, पर रणबीर ने ये जरूर बताया कि उन्हें इस अवार्ड्स नाइट में किसकी परफॉर्मेंस का इंतजार है। I think to just pop on chair, stay with him just to see him do something should be fun. And everyone, I think Shahid and Farhan are hosting, that should be fun. Shahid's performing, Sonakshi is performing, PC is performing, so all of that should be very good. पर रणबीर की रॉक स्टार इमेज को यहाँ टफ कंपटीशन देते नजर आए हमारे विवेक ओबरॉय, जो लगता है यहाँ सिर्फ अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने और उनके साथ फोटो खिंचवाने ही सिंगापुर आए थे। इतना ही नहीं, विवेक तो सिंगापुर में अपने फैंस पाकर मीडिया को भी भूल गए। क्या विवेक, हमसे आप जो बात कर रहे थे वो तो कम से कम पूरी करके जाते, पर क्या करें, यहाँ नजर आए सभी स्टार्स पर आईफा का एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही हावी था। आप खुद ही देख लीजिए इस अवार्ड नाइट के लिए हमारे बॉलीवुड स्टार्स का एक्साइटमेंट। All said and very excited, yes. Excited, yeah. First time. It's my first time in IFA, so I'm... Lots of interesting things lined up. A lot of activities during the course of IFA that I'm looking forward to. Yeah, I just want to say that, we're all going to have great time in Singapore. Just pray for us. I'm hosting the whole show along with Farhan, who's co-hosting some segments with me. And we're also promoting Teri Meri Kahani at IFA Rocks. Well, IFA always puts up a great show and I'm really excited to be here. तो ये थी आईफा के डे 2 की कुछ हाइलाइट्स। इससे पहले डे 1 पर भी कई बॉलीवुड स्टार्स आईफा के ग्रीन कार्पेट पर उतरे थे और डे 1 पर हुआ था फिल्म शंघाई का प्रीमियर, जिसमें दिवाकर बैनर्जी, अभय और कल्कि तो नजर आए, पर इमरान हाशमी इस इवेंट से गायब थे। हम पहुंच गए शंघाई प्रीमियर के ग्रीन कार्पेट में, जहां पे अभय और दिया दिखें वॉकिंग इन प्राउडली विद देयर सून टू बी बेटर हाफ्स। लेकिन लगता है इमरान हाशमी का स्टमक अपसेट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, बिकॉज इमरान गेव हिज ओन मूवीज प्रीमियर अ मिस। इमरान ने आमिर और सलमान की तरह ये कहा था कि ही डज नॉट लाइक अवार्ड फंक्शंस एंड ही इज क्लियरली कमिंग टू आईफा
only to attend his movie's premiere. Well, since he didn't turn up here, will he attend the main award function? You never know. Well, keep watching Zoom to get all the latest updates from IFA here in Singapore with cameraman Harishankar Pandey, Rudrani Choturaj, Zoom. माधुरी दीक्षित अपने डांस रियलिटी शो को लेकर है काफी एक्साइटेड और इस शो के लॉन्च के मौके पर माधुरी ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। हैव अ लुक। माधुरी दीक्षित फिर लौट रही हैं झलक दिखला जा में और इस बार ये पूछना तो बेकार होगा क्या नया है क्या अलग है, कि हर कोई वो पूछ रहा है, मगर मैंने भी सुना स्टेप ऑफ द वीक होगा एक माधुरी दीक्षित स्टेप ऑफ द वीक, तो किसका आइडिया था ये? वेल वी ऑल सैट टुगेदर और वी डिसाइडेड कि एक स्टेप ऑफ द वीक होना चाहिए, एक हुक होना चाहिए जो शायद मैं एक स्टेप करूँ जो कंटेस्टेंट की हो, जो मुझे अच्छी लगी हो, या एक स्टेप करूँगी जो कंटेस्टेंट्स को करने पड़ेंगे, या एक ऐसे ही मेरी फिल्म से यानी आइकॉनिक स्टेप्स, डांस स्टेप जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम प्रेजेंट करेंगे। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक, नॉट ओनली फॉर द ऑडियंस बट ऑल्सो द कंटेस्टेंट्स। लेकिन इस बार करण जौहर आपके साथ हैं, कितना मुश्किल होगा उनको स्टेज पे नचाना, मतलब हम सब देखना चाहेंगे एक बार तो आपके साथ अगर कुछ ऐसी प्लान है कि आप करण जौहर को स्टेज पे नचाएंगे? वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके भी डीएनए में डांस है, तो कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं वो उभर आएगा। एब्सोल्युटली। इतने 13 कंटेस्टेंट्स हैं, कितना मुश्किल हो पाएगा जज करना, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने जो जज किया था बहुत ही मतलब हिट सीरीज़ था, तो इस साल क्या अलग आपने कुछ सोचा है लास्ट ईयर से, या यू जस्ट गोना गो विद द फ्लो? नहीं, लाइक आई सेड देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोना डू। 100 years सिनेमा के हो रहे हैं, दे गोना गेट कोरियोग्राफर्स फ्रॉम अब्रॉड जो इनके साथ सेलिब्रिटीज़ के साथ कोरियोग्राफ करेंगे, और यू नो देयर विल बी सम पोर्शंस वेयर थीम होगी कुछ, और सो लॉट ऑफ थिंग्स टू फॉर पीपल टू लुक फॉरवर्ड। थैंक्स अ लॉट माधुरी। थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। And now it's time to show you special report. राजू हिरानी के पिताजी सुरेश हिरानी को आखिरी अलविदा देने पहुंचा बॉलीवुड से सुरेश हिरानी की प्रेयर मीट में शामिल हुए कई सितारे। हमने यहाँ राजू हिरानी के सबसे करीबी दोस्त विदु विनोद चोपड़ा को तो देखा ही, पर यहाँ सांत्वना देने पहुँचे राजू के अच्छे दोस्त आमिर खान भी। यहाँ हमें विद्या बालन भी दिखी, और उनके अलावा यहाँ आए रागेश्वरी, प्रेम चोपड़ा, इम्तियाज अली और अन्नू मलिक भी। तो कुछ इस तरह बॉलीवुड की कुछ हस्तियां आई राजू हिरानी के पिताजी को आखिरी अलविदा कहने। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। राजस्थान फैशन वीक हो गया है शुरू और इस मेगा इवेंट की खास झलकियां हम आपके लिए लेकर आए हैं ओनली ऑन जूम। वी आर क्वाइट श्योर कि इस फैशन शो में जो कलेक्शन डिस्प्ले की जाएगी वो होगी बहुत खूबसूरत। तो आप भी है ना काफी एक्साइटेड टू वॉच इट? सो डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टुनाइट एट 8:30 PM टू कैच द हाइलाइट्स ऑफ डे 1। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.